हुतां जी, सीधा और सरल सा सवाल है। पहला सवाल ये है कि टॉपर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा या क्या कुछ शर्मा जी ने किया? सर पहले तो जी लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है और जैसे टीचर्स गाइड करते हैं वैसे ही चलते रहना चाहिए। बाकी एम भी अपने दिमाग में फिक्स रख लेना चाहिए। हुतां जी, पहले माता पिता का भी परिचय दे दीजिए और साथ में आप कहाँ रहते हैं वो भी स्थान बता दीजिए और कहाँ से आप अभी शिक्षा जो है वो हासिल कर रहे हैं। सर पहले तो ये मेरे फादर हैं मिस्टर नीरज शर्मा, ये मदर मिसेस नीरज शर्मा, और ये मेरी सिस्टर दीक्षा। ठीक है। और कहाँ पढ़ रहे हैं अभी आप? सर अभी मैं ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल हुशियारपुर में पढ़ रहा हूँ और सर मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। कौन सी कक्षा के विद्यार्थी? सर +2। के विद्यार्थी। तो हुतां जी, आपने क्या टाइम टेबल तैयार कर रखा है जेई को पूरी तरीके से क्रैक करने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या प्लान है आपका? सर पहले तो घर जाके जो क्लास में कराते थे वो रिवाइज करता था, फिर अगले दिन जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करता था। बाद में अगर फ्री टाइम मिल जाए तो PYQ सॉल्व करने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। सारा जो टाइम टेबल है, शेड्यूल बनाया हुआ है, वो आपने पढ़ाई के लिए बनाया हुआ है? कभी खेलना कूदना भी होता है या सोशल मीडिया वगैरह का भी टॉपर प्रयोग करते हैं, लाइक इंस्टा या फेसबुक या व्हाट्सअप वगैरह का भी? थोड़ा सा अपने दिनचर्या के बारे में हमारे दर्शकों को समझाएंगे तो शायद बहुत फ़ायदा होगा उन्हें। सर सोशल मीडिया उस पर तो मैं नहीं था अभी, सिर्फ नहीं सर, सिर्फ व्हाट्सएप रखा हुआ है, वो भी अगर कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आना हो उसके लिए। बाकी मैं दिन में रात को 1 घंटा या आधा घंटा सैर के लिए निकाल लेता था। बाकी तो मैं स्टडी करता था। ठीक है। और खेल कूद के लिए सिर्फ सैर का माध्यम है? हाँ जी। सैर कर लेंगे। तो अब आप बताइए कि एक टॉपर के माता पिता का और बहन का क्या किरदार होता है? अक्सर हम देखते हैं भाई बहन बहुत लड़ते हैं जिसके कारण पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब होती है, पर टॉपर भी लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये जरूर बता दीजिए। सर लड़ते तो हैं, बाकी मेरी बहन ने गाइड भी मुझे बहुत किया। पहले वो भी 2 साल पहले जेई की प्रिपरेशन ही कर रही थी, तो फिर वो बता देती थी क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वैसे सब। अभी आप अपनी सफलता का क्रेडिट किनको देते हैं? किनको आप मुख्य रूप से ये मानते हैं कि वो उन्होंने आपकी सफलता में एक हीरो का किरदार निभाया है? सर सबसे पहले तो मेरी फैमिली, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, और मेरे फादर जो है वो रात को मेरे साथ जागते भी थे 1-2 घंटे, ताकि पढ़ने में थोड़ा मेरे को कंपनी हो जाए। बाकी टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट था। सभी सर्स जो हैं वो डाउट कभी भी ले जाओ तभी सॉल्व कर देते थे। बाकी उनके कंसेप्ट पढ़ पढ़ के ही जो ऐसे थोड़ी क्वेश्चंस करने के लिए आसानी हो गई। और पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा जिसे पढ़ने में या जिनके साथ समय बिताने में, जिस सब्जेक्ट के साथ आपका खूब मन लगा रहता है और किसी के लिए आपको बड़ी माथापच्ची भी करनी पड़ती है? सर मैथ तो मेरा फेवरेट था। बाकी मैथ में क्वेश्चंस टफ भी होते हैं, तो फिर उसमें ही थोड़ी होती थी प्रॉब्लम। ठीक है। और नौजवानों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो जेई की तैयारियां कर रहे हैं? सर बस यही मैसेज है कि अपना बेस्ट देते जाओ और क्वेश्चन से डरना नहीं है। जैसा पेपर आएगा वो तो अब किस्मत पे डिपेंड होता है, बस अपनी प्रैक्टिस पूरी करते। और जीवन जी के शर्मा जी, जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या यहाँ पहुँचना है, क्या कुछ हासिल करना है? सर अभी तो जैसे अभी जेई क्लियर हो जाए उसके बाद कॉलेज जाके पहले तो डिग्री अच्छे से करनी है, बाकी अपने माता पिता का फिर सहारा बनना। अच्छा है, माता पिता का सहारा और पत्नी का सहारा वो तो सर बाद में देखेंगे। ठीक है शर्मा जी, थैंक यू सो मच। सर मैं चाहूँगा कि पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय जरूर करवा दें। मेरा नाम नीरज शर्मा, मैं रिटायरी साइंस मास्टर हूँ। तो आप विज्ञान से रिटायर हुए हैं और विज्ञान में भरपूर रुचि बच्चों की भी रखवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रखवा रहे हैं। मैं एज ए ब्लॉक मेंटर भी रहा हूँ पिछले 6-7 साल। पंजाब सरकार ने मुझे बनाया था, मेरे अंडर कम से कम 30-35 स्कूल थे। वहाँ जाके मैं मतलब डायरेक्शन देता था, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपने तैयारी करनी है, साइकोलॉजिकली कैसे बच्चे को प्रिपेयर करना। ये नहीं है कि हर बात थोपते जाओ, थोड़ी सी मतलब रेस्ट भी चाहिए बच्चे को। ये ना हो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, ये ऐसी अप्रोच है मेरी। तो शर्मा जी, हुतां जी की सफलता या जो उन्होंने परसेंटाइल जेई मेन में हासिल की है, लाखों बच्चों का ये सपना रह जाता है और वो सपना देखते भी हैं कि यहाँ तक उन्होंने पहुँचना है। इनकी सफलता के पीछे आप मुख्य क्रेडिट किनको देते हैं और इनकी दिनचर्या को कैसे देखते हैं आप एक अध्यापक के? मैं तो बच्चे को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं +2 की स्टडी नहीं करवा सकता। ये तो बाकी तो सब ये टीचरों का सबका ये योगदान है। मेरा तो बस बच्चे को प्रिपेयर करना, बेटा आपने आराम से ये करना है, कोई मतलब अपने टेंशन नहीं लेनी है। स्लो एंड स्लो सारे काम हो जाते हैं। वही मैंने वैसे मेंटली प्रिपेयर किया।
लास्ट दिन भी मैं यही कह रहा था, टेंशन नहीं लेनी, इजी सब कुछ हो जाएगा। और जो दुनिया भर के बच्चे अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, और बच्चों के माता पिता भी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि वो सुनते हैं टॉपर के माता पिता को। लोग जड़ों पे ध्यान देते हैं कि जड़ किस तरह से काम कर रही है, तो उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, बच्चे पे इतना प्रेशर मत डालो कि बच्चा वो ये सोचे कि मैं पागल हो गया। बच्चे को इजी रखो, इजीली उसको सोना भी चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे उसे आराम चाहिए, तभी वो, हाँ, नींद की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप कहो जी बच्चा हर वक्त उसको पॉइंट आउट करते रहो तो पढ़ पढ़ पढ़, नहीं, इजी थोड़ा सा इजी भी होना चाहिए। तो बाकी जो टीचर्स जो मटेरियल देते हैं वो तो करना ही करना है, क्या बात है। लेकिन साइकोलॉजिकली बच्चे को थोड़ी शाबाशी देनी चाहिए कि बेटा नहीं, इजी, क्या बात टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन ले ली तो फिर सब भूल जाता है। अरे वाह, ठीक है। चिंता तो करनी ही नहीं, चिंता से चतुराई घटे। सो कर्म करो, हाँ, कर्म करो, फल वो बैठा है देने वाला, कर्म करते रहो। ये मत सोचो कि मैं भी ये ऐसे करना हो। जो टीचर कहता है, जो टीचर मटेरियल देता है उसको स्टडी करो, क्या बात है। और रिपीट एंड रिपीट, लर्निंग बाय डूइंग। पहले हम बच्चों को कहते थे लर्निंग बाय डूइंग, जी, गोटा नहीं लगाना, लर्निंग बाय डूइंग करना। बिल्कुल सही। उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली बच्चा साउंड होगा तो नेचुरली वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, क्या जहाँ मर्जी। बहुत सही। और कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए। शर्मा जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें तस फल चाखा। दीक्षा, कैसे मानते हैं भाई साहब की सफलता को आप? मैं क्या बोलूँ, लाइक हमेशा बहुत प्रैक्टिस करता था। आज आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अरे नहीं, बहुत मेहनत की है इसने। हर एक जो भी मैं इसे बोलती थी, लाइक मैंने अपने टाइम पे जो गलतियाँ की थी मैं इसे बताती थी कि ये ना करे, ताकि ये उस स्टेज से ना निकले जहाँ से मैं निकली थी। तो मैं थी यहाँ, ये अपना बेस्ट दे और टॉप करे जहाँ भी है। और खेलकूद के दौरान लड़ाई झगड़ा भी चलता था टॉपर को मोटिवेट करने के लिए? वो तो चलता ही रहा। चलता ही रहता है, वो पार्ट है। ठीक है। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप उतान जी की सफलता पे? उतांश शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ाई में नंबर 1 रहा है। जिस स्कूल में रहा फर्स्ट ही आता रहा है। मन से पूरी पढ़ाई करता था, इसको यही था कि मैंने टॉप करना ही है, और मुझे खुशी है कि ये टॉप कर गया। और इनके अध्यापकों का कितना किरदार मानते हैं इस 100% हीरे को निखारने में? टीचर का इनके मैथ वाले सर, नवदीप सर, SK सर, मनोज सर, और जितने भी सर, सभी ने इनका पूरा इसका साथ दिया। जो भी डाउट भेजता था वो साथ ही इसको सॉल्व करके भेज देते थे। मैं तो कहती हूँ पूरा 100% शेयर मैं इसके सभी टीचर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चे को इतना निखार के पेश किया। थैंक यू सर। बच्चे ने तो 100% परसेंटाइल प्राप्त करने की और कदम बढ़ा भी दिए। एक माँ कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने टॉपर बेटे पे इस टाइम, वो कितने परसेंटाइल है? बहुत खुश हूँ सर, मैं क्या कहूँ, मैं शब्द नहीं मिल रहे, बहुत और खुश। दुनिया भर के विद्यार्थियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी, अपने टीचर की जो कहते हैं उसको मानो, जैसा टीचर कहते हैं वैसे करो, और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, इधर उधर ध्यान ना दो। सोशल मीडिया से भी थोड़ा बच के रहो, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दो, और अपने पेरेंट्स का भी कहना मानो। जो उदांश, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, गूगल को आप गुरु की तुलना में कैसे देखते हैं? क्या गूगल अच्छी तरह से चीज़ों को समझा सकता है, या गुरु जो साक्षात आपको दिखते रहते हैं वो आपको अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं? सर, गुरु पे ही हमें पहले विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गूगल पे सर कई सारी साइट्स हैं, सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। हमें हमेशा गुरु की बात पहले सुननी चाहिए। अगर गूगल पे कुछ सर्च करने का आपको कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है, कुछ सर्च करो, तो हमेशा उन साइट्स पे जाओ जो जिन पे सबसे ज़्यादा लाइक्स वगैरह, मतलब सबसे ज़्यादा विजिट्स हैं। तो बस ऐसे ही सर, जैसे टॉपर वगैरह, जैसे बाईजूस वगैरह, अगर आपके पास कुछ चीज़ समझनी है तो डेफिनेशन ही दे सकते हैं बस। बाकी आपको प्रैक्टिकल अगर समझना है तो गुरु के पास ही आना पड़ेगा। मतलब गूगल गुरु का स्थान ले सकती है या नहीं ले सकती, सीधे शब्दों में बताइए। नहीं सर, नहीं ले सकते। नहीं ले सकती है, ठीक है उतान जी। सर, पहले तो आप अपना और अपने माता पिता का परिचय हमारे दर्शकों को जरूर दे दीजिए। मेरा नाम ऋषित ग्रोवर है, और मेरे पापा तरुण ग्रोवर और मेरी मम्मा मीनू ग्रोवर है। ठीक है। पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करते हैं? पापा सोनालिका में ऑफिस के DGM है, और मम्मा प्राइवेट स्कूल में टीचर है। ठीक है। तो ये बताइए कि जेई मेन की परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, जेई के पूरे फॉर्म को क्रैक करने के
क्रैक करने के लिए एक विद्यार्थी को कितना मेहनत करना पड़ता है, जो आपने ऋषित जी किया है? सर मेरा मानना है कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तब थोड़ा मतलब 4 to 5 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और तैयारी अच्छे से करना है। ये नहीं प्रेशर में आके कि कम पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, अपना प्रेशर नहीं लेना। अगर मार्क्स कम वगैरह भी आ रहे हैं, बस कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए हम। तो आप अपनी सफलता का क्रेडिट किनको देते हैं, किन्हें मानते हैं? मैं हमें टीचर्स को देता हूँ और मेरे पेरेंट्स ने, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी प्रेशर नहीं डाला। और कहाँ पढ़ते हैं आप? हम ट्रिपल एम स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी। तो फिर यहाँ का आपको वातावरण जो पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी के लिए, वो कैसा मिला, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे हमारे? बहुत अच्छा मिला, टीचर्स ने बहुत हेल्प किया। कुछ भी उनको डाउट्स पूछो तो वो लगातार क्लियर करते रहते थे, कभी डिले नहीं करते थे, एंड एनी टाइम अवेलेबल हर बार रहते थे कि हमारे डाउट्स। हाँ जी। ठीक है। तो आप अपने माता पिता को कैसे देखते हैं, जो आपको निखारने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं? आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने मम्मा पापा को आइडल मानता हूँ अपना। सर आप भी अपना परिचय हमारे दर्शकों को? माई सेल्फ तरुण ग्रोवर। ग्रोवर साहब, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटे ने गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, लगातार आप बेटे को निखारने में अपना प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मनोज सर का और ट्रिपल एम मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितना भी स्टाफ है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपने बेटे को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो उसने इतना हमें प्राउड फील करवाया। क्या बात है। और दुनिया भर के जो विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर उन्होंने आपके लड़के की जैसा बनना है, वहाँ तक पहुँचना है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना? जैसे ऋषित ने भी बताया, मतलब जो भी हमने टारगेट लिया है उसको हम कंसिस्टेंसी से अचीव करना चाहिए, मतलब प्रेशर में नहीं आके काम करना चाहिए। तो मतलब ये नहीं है मतलब जैसे बोलते हैं 8-10 घंटे की स्टडी करो, हमने इसको कभी नहीं बोला, ये अपने आप लगा रहता था और उसने मुकाम हासिल किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रोवर साहब। सर पहले तुझे अपना नाम बता। शिवान शर्मा। शर्मा जी, माता पिता का परिचय दे दीजिए, कहाँ रहते हैं? मेरे पापा वैसे तो हुशियारपुर से ही हैं, पर वो जॉब करते हैं बद्दी चंडीगढ़ में, और मेरे मम्मा लेक्चरर फिजिक्स के हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैला से। और कहाँ रहते हैं आप? मैं कृष्णा नगर बालकृष्ण रोड पढ़ते कहाँ हैं? ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल हुशियारपुर। ठीक है। तो अब आप बताइए सर, आप किस विषय के विद्यार्थी हैं? मैं वैसे एक मेडिकल का विद्यार्थी हूँ, पर मैंने जेई मेंस का 2024 की परीक्षा दी हुई है, और 29 जनवरी शिफ्ट वन थी मेरी परीक्षा। परसेंटाइल स्कोर क्या मेरी है? परसेंटाइल 97 परसेंटाइल रही है जेई में। ठीक है। हाँ जी। तो आप मेडिकल के छात्र होकर के जेई की परीक्षाएं दे रहे हैं, इसके पीछे भी कोई राज है क्या? इसका राज ये है कि अगर आप पहले ही नीट की परीक्षा में बैठ जाएंगे एकदम से, तो वो आपके एंजाइटी या फियर आ सकता है। तो वो एनवायरनमेंट, माहौल जो एक कंपटीशन का होता है, कितने बच्चे आएंगे, उसको अगर आपने अडेप्ट करना है, तो एक बार आप जेई मेंस जरूर ट्राई करें जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं। ये मेरा मानना है। ठीक। हाँ जी। ठीक है। तो आप अपनी सफलता का राज क्या है? आपकी सफलता का राज क्या है? आप अपनी सफलता के लिए किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरी सफलता का राज तो पूरी ट्रिपल एम की टीम ही है सर, क्योंकि इनके बिना तो मैं कहीं भी नहीं था। 10वीं के बाद जब 11वीं में आते हैं, हमें कुछ नहीं पता हमने कैसे करना है, क्या करना है। तो ट्रिपल एम के टीचर्स ही हैं, मनोज सर, SK सर और नवदीप सर। इन सब ने मुझे गाइड किया कि हमें तुझे कैसे करना है, क्या करना है। इनके बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं था यहाँ। और लक्ष्य क्या है आपके? लक्ष्य वैसे तो मैंने अभी नीट देना है, और नीट से मैं एम्स क्रैक करने का सोचा। ठीक है। हाँ जी। और कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता अरे वाह, कोई खास कारण है कार्डियोलॉजिस्ट बनने के पीछे? हूँ। खास कारण नहीं कि लोगों के प्रति जो डॉक्टर के प्रति इच्छा होती है कि डॉक्टर पैसा कमाना चाहते हैं, उसको मैं हटाना चाहता हूँ। लोगों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो होता है वो उनका एक तरह से दोस्त बन के रहना चाहता हूँ सब पेशेंट्स का। उनको ये नहीं दिखाना चाहता कि हाँ भाई मैं पैसा कमाने आता हूँ। मेरा मेन लक्ष्य यही है कि अपना जो भी पेशेंट आएगा उसको पूरी तरह ट्रीट करके ही उनको अपने घर भेजूंगा। विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके संकल्प है आपके अंदर कि आपने कुछ करना है, तो आप कर जाओगे। आपने ये नहीं देखना कि आपके कितनी समस्याएं, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आपका टीचर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे हैं, बस फिर आप निकाल जाओगे। यही मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को। और ऑल द वेरी बेस्ट जिन्होंने आगे वाले जेई में देना है और नीट देना है। थैंक यू। थैंक यू सर। टॉप पर यहाँ से आप दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज परीक्षा परिणामों को देखकर? देखें, आज सुबह जेई मेन का रिजल्ट निकला है। जेई मेन से जो बच्चे हैं पूरे इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं एक्सेप्ट IITs। NIT हो गए, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। PEC हो गया, DEC हो गया, MLNR हो गया, ट्रिपल IITs हो गए। इन सभी के एडमिशन के लिए ये टेस्ट ज़रूरी है। और बड़ी खुशी है कि हमारा जो टॉपर बच्चा है हुतांश शर्मा, उसके 99.49 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं और फिजिक्स में 100 परसेंटाइल हैं। अर्शवीर कौर, उसके 98.6 परसेंटाइल हैं। उसके बाद आर्यन दुग्गल है 98.58 परसेंटाइल, ऋषित गुबर 97.7 परसेंटाइल। सो
रिजल्ट ऐसा है कि हमारे लगभग 36 बच्चों को इंडिया के टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगी और मेरे को लगता है इनका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। तो बड़ी खुशी है, अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखिए रिजल्ट इंस्टीट्यूट का बेशक होता है, लेकिन रिजल्ट मेनली बच्चों के कारण होता है, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन पढ़ना बच्चों ने है। सो उन्होंने बहुत मेहनत करी, इसलिए उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सबसे पहले तो तुझे अपना नाम दस दे। आज मम्मी पापा का नाम ते किड़ा पिंड का नाम वो भी दस। नंबर निकाल ले। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur. पढ़ना की चाहते हैं ड्रीम ऐसे की रानी का दुनिया ने बहुत की मानते हो कितना ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए शेड्यूल है टाइम टेबल को ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਈਡੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਨਾ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। थैंक यू सर की गुड नेम जिजाज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो कि राज की है बहुत खुशी होगी दी ने इतना ਵਧੀਆ रैंक स्कोर किया, बहुत खुशी होगी। जिजाज जी और कुछ कहना चाहते हैं और के पास स्कूल बहुत ਵਧੀਆ दिन ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ। जिस ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਉਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। अच्छा ਉਹਦਾ डिस्कस चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आगे भी पहले तो अपने माता पिता जो शिक्षा देते हैं और आप कहते कहाँ हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या अरे जी मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ से आगे लक्ष्य क्या रखना है, कैसे आगे करेंगे,
कितनी मजबूती के साथ तैयारी चल रही है, नींद कितना मजबूत साहब अभी कौन जगह पढ़ाई कर रहे हैं और क्या जो आपने शेड्यूल बनाया है पढ़ाई का वो किस तरह से दिनचर्या आप कर रहे हैं, टाइम टेबल क्या है, तो मैं हमारी दर्शन तो बिल्कुल सब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं या खेल कूद भी साथ में जारी रखते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपकी जो सफलता का मंत्र है वो क्या है, सबसे जो मंत्र आपका सफलता का जो राज है वो क्या है? तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक विद्यार्थी की सफलता के लिए उनके माता पिता का क्या रोल मानते हैं आप जीवन में? आप अगर बचपन से सवाल को अप्लाई करें तो आप देखिए आपके माता पिता का क्या रोल होना चाहिए और जो रोल आपके माता पिता ने है उसके मार्गदर्शन होते हैं और आपके इच्छाएँ क्या होती है? और भी कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती ऐसी भी उम्मीदें हैं बिल्कुल साहब क्रेडिट कितना जाता है आपको? सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है जिसके साथ समय बिताना चाहते हैं? फिजिक्स। कारण है तो ठीक है थैंक यू सर, थोड़ा अपना परिचय हमारे उसके बाद मैंने प्रेस डॉक्टर बिजनेस था यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या उम्मीद से करा करते हैं आप क्या यहाँ पे करेगा इंजीनियरिंग करेगा यहाँ तो आप जो हमारे दर्शक वैसे विद्यार्थियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? माता अनड्यू स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए एंड बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए बेसिकली लाइक इसने पढ़ाई की थी कोई ट्यूशन नहीं किया स्कूल में पढ़ता अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे स्कूल में एवरीथिंग इज ओके, यू डोंट नीड एनी ट्यूशन और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन सक्सीड लाइक दैट ओनली। और इनके टीचर्स के साथ आप कितने धन्यवाद लगाते हैं? तो नेवर टू स्टूडेंट्स सारे टीचर्स ऑल ऑफ देयर डेली विजिट तो इससे कोई खास कारण होता है कि आपने टीचर तो बेस्ट है, सारे टीचर्स हैं यहाँ पे दे आर द बेस्ट। और कुछ मैसेज भी देना आप क्या आगे ना जाने कितनी सीखियाँ भी और चढ़ रही हैं, मंजिल दूर है, क्या मानते हैं कि इनका किरदार कैसा होना चाहिए, पढ़ाई पर उनका ध्यान किस तरह से जैसा है वैसा ही चाहिए, इज़ वेरी फोकस्ड और ध्यान से अपना जो काम होता है वो पर ध्यान से करता है और आगे भी ऐसे ही करेगा तो छोड़। अरे क्या बात, और दुनिया भर की माएँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, एक टॉपर के माँ को क्या किरदार निभाना चाहिए और बच्चे को टॉप तक ले जाने के लिए माँ का क्या रोल होना चाहिए, कितना उस पर दबाव बनाना है और कितना उसका मन लगा के रखना है, ये जरा जरूर अपना राज दीजिए। Have faith in your child. Have faith in him. Don't pressurize him for anything. And अगर वो कभी बोल देता है मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो बोल दो ना, तुम्हें जो करना है कर, but obviously later on he also knows that we are so sad. Don't pressurize him. बच्चे को कुछ समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले माँ के पास जाते हैं,
अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपनी समस्याओं को बताने के लिए, क्या इनकी ज़िंदगी में भी कोई समस्या ऐसी आती है जो आपके साथ शेयर करते हैं और उसका आप सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, कितने प्यार भरे अंदाज में? घर के बैठ के बात करके आराम से और हमारे देश भर के विद्यार्थियों को भी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।